तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ओमनीपोटेंट बीइंग्स के बारे में। ये गाइस ओमनीपोटेंट बीइंग्स, तो इस वीडियो में गाइस हम 9 ओमनीपोटेंट के साथ 9 ओमनीपोटेंट बीइंग्स भी लेंगे। 9 ओमनीपोटेंट का मतलब होता है लगभग सर्वशक्तिशाली। तो जिसको ओमनीपोटेंट का मतलब नहीं पता, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल होना। तो आज के समय हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स को नहीं, हम सारे के सारे फिक्शन यूनिवर्स को, जैसे कि Ben 10 हो गया, ड्रैगन बॉल Z हो गया, एनिमे हो गया, DC हो गया, ये सब हो गया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में आता है वो है बियॉन्डर। तो बियॉन्डर है अपना मार्वल यूनिवर्स है। तो ये मार्वल यूनिवर्स का लगभग बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है गाइस। कुछ लोग इसे लिविंग ट्राइब्यूनल से स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बस गाइस ये तब स्ट्रॉन्ग तब है जब एक से ज़्यादा बियॉन्डर हो। बियॉन्डर की पूरी रेस है और ये लगभग 9 ओमनीपोटेंट है। इसने गाइस 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर अपने लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा दिया था। और जब अपनी पीरियड फॉर्म में आता है तो उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। और ये 9 ओमनीपोटेंट बीइंग है और ये सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। पूरे के पूरे मल्टीवर्सेस में सबसे पावरफुल म्यूटेंट है और ये हर टाइप की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अपने नंबर 9 पे है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है अपने DC यूनिवर्स का। ये अपने सुपरमैन और अल्ट्रामैन का फ्यूजन है, पर उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर मन में अपनी कोई भी पावर सोचे, जैसे सोचेगा कि मेरे पास टेलीकिनेसिस आ जाए तो उसके पास टेलीकिनेसिस आ जाएगी। इसके पास हमको पावर दिखाएगी वो है रियलिटी रैपिंग, प्लॉट मैनिपुलेशन, फायर मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, एयर मैनिपुलेशन। रियलिटी वो आप ये कर सकता है, मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक बार तो इसने इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को अपनी फिंगर्स पे उठा लिया था। तो अब बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, वो तो है अपना माइकल डेमियोर्कस। माइकल डेमियोर्कस अपने गॉड का सेकंड बेटा है। पहला है सैम्यूल और दूसरा है अपना माइकल डेमियोर्कस। माइकल डेमियोर्कस एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है गाइस। जो अपना गॉड का दूसरा बेटा था सैम्यूल, उसने अपना रास्ता पकड़ लिया था जो कि था लूसीफर। जैसे जो माइकल था उसने अपना दूसरा रास्ता नहीं पकड़ा, ये अपने गॉड के साथ ही रहा और गॉड ने से दी डैम एनर्जी। डैम एनर्जी से ये चाहे तो पूरे के पूरे मल्टीवर्सेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास है प्लॉट मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, मैटर मैनिपुलेशन, वेपन मैनिपुलेशन, हर टाइप के मैनिपुलेशन की इसके पास पावर है। बात करें नंबर अगले बंदे की, तो वो है अपना लूसीफर मॉर्निंग स्टार। लूसीफर मॉर्निंग स्टार एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है अपने DC यूनिवर्स का। ये भी गॉड का दूसरा बेटा है, जो कि पहले गॉड का सबसे फेवरेट बेटा था, पर इसने अब ये अपनी गलत इरादों पे चला गया और गॉड ने इसे निकाल दिया हेवन से। फिर गाइस तभी सिर्फ द फॉनल एंजल कहा जाता है गाइस। इसका ये चाहे तो अपने साइज को जितना चाहे उतना शिफ्ट कर सकता है। इसके पास भी प्लॉट मैनिपुलेशन, वेपन मैनिपुलेशन, डार्कनेस मैनिपुलेशन, वर्ड मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन, हर टाइप की मैनिपुलेशन की पावर। ये रियलिटी भी बहुत कर सकता है, चाहे तो अपनी रियलिटी से मल्टीवर्सेस को भी इरेज कर सकता है, अपनी एक थॉट से भी किसी को भी इरेज कर सकता है। और गाइस ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लगभग ये भी गाइस एक 9 ओमनीपोटेंट बीइंग है। मतलब अगर हमने नीचे जितने भी कैरेक्टर देखे हैं ना, तो वो सारे के सारे 9 ओमनीपोटेंट हैं। तो बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो वो आता है अपना हाजुन। हाजुन है अपने एनिमे वर्ल्ड से। कैसे किस एनिमे से है ये मुझे पर्टिकुलर याद तो नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर देना। हाजुन भी अपना एनिमे का सबसे पावरफुल क्रिएटर है गाइस। अपने 6th हेवन का गॉड है और ये चाहे तो कोई मतलब ये गॉड है, एक गॉड समझ लो आप इसे। और ये भी लगभग 9 ओमनीपोटेंट, 9 ओमनीसिएंट और वैसे 100% इमॉर्टल है, इसे मारा नहीं जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। इसके बाद प्लॉट मैनिपुलेशन, डार्कनेस मैनिपुलेशन, वॉइड मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, डार्कनेस मैनिपुलेशन, वॉइड मैनिपुलेशन, हर टाइप की मैनिपुलेशन की पावर है। रियलिटी को ये वॉप कर सकता है, हर टाइप की इसके पावर है। ओमनिकिनेसिस इसके पास है, हर टाइप की काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, ब्लड को कंट्रोल कर सकता है, अपने गॉड एनर्जी को कंट्रोल। इसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, तो चाहे तो ये भी मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो वो है अपना लिविंग ट्राइब्यूनल। लिविंग ट्राइब्यूनल अपने कैसे अपना वन अबव वर्ल्ड का राइट हैंड है और ये भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है अपने मार्वल यूनिवर्स से। इस लिविंग ट्राइब्यूनल को अगर सारे के सारे जो अपने मार्वल के कॉस्मिक एंटिटी है, वन अबव वर्ल्ड और बियॉन्डर और फल्करन को छोड़ के अगर ये सब मिल भी जाए ना, तो लिविंग ट्राइब्यूनल कुछ भी नहीं कर सकते। इसे मार्वल के एक जज के तौर से माना जाता है और चाहे तो अपने एक ही हैंड की मूवमेंट से सैकड़ों प्लैनेट्स और डायमेंशंस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक मल्टीवर्सल या फिर हाइपरवर्सल लेवल का बीइंग है और ये भी लगभग 9 ओमनीपोटेंट, 9 ओमनीसिएंट और 9 इमॉर्टल है। तो बात करें मैं नेक्स्ट करेक्टर की, तो वो है प्रेजेंस अपना है अपने DC यूनिवर्स का। इसे गॉड कहा जाता था और पहले जो
इम्पोर्टेंट माना जाता था, पर बाद में द राइटर आ गया। द प्रेजेंस भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। ये अपने फादर हैं लूसीफर और माइकल डैमियर्कस के। ये भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब करेक्टर है अपने डीसी यूनिवर्स के। ये चाहें तो अपनी एक ही हैंड की मूवमेंट से ओमनीवर्सेस तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनके पास ये लगभग गॉड लाइक मतलब ये इन्फानाइट टाइप पे रियलिटी वॉपिंग कर सकते हैं, रियलिटी को वॉप कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है अपने डीसी यूनिवर्स के। गाइस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये गाइस पर इनका कोई परफेक्ट शेप नहीं है, कभी ह्यूमन की फॉर्म में होते हैं, कभी एक लाइट की फॉर्म में, कभी सोल की फॉर्म में होते हैं। तो अपना नेक्स्ट कैरेक्टर है कैमी टेंची अपने टेंची मायो से। ये भी बस एक एनिमे कैरेक्टर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये टोटली मतलब 100% ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनिशिएंट, ट्रू इमॉर्टल है मतलब ये बंदा। जैसे जो अपना कामी टेंची अपनी टेंची मायो से है। अगर आप समझ लो कि एक बच्चा होता है तो बस उसको पता चलता है कि बाद में वो बच्चा इस पूरे यूनिवर्स का गॉड है। उसके अंदर भी एक पर्सनैलिटी होती है मतलब एक बच्चे की और एक गॉड की, मतलब एक गॉड का रिकॉन्ट्रेशन है। और ये भी मतलब हर टाइप की पावर को मतलब जितनी भी पावर अपने ओमनीवर्सेस में एग्जिस्ट करती है ना, ये वो सब पावर अपने कामी टेंची के पास हैं। तो अपना नेक्स्ट कैरेक्टर है अपना टोरीबॉट अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स है। तो गाइस ये भी गाइस ड्रैगन बॉल का क्रिएटर माना जाता है, इसे राइटर माना जाता है। ये अपने गाइस दर्शाता है अपने अकीरा टोरियामा को। ये चाहे तो गाइस ड्रैगन बॉल के टाइम पास फ्यूचर को खुद कंट्रोल कर सकता है, उसे चेंज भी कर सकता है, चाहे तो किसी को भी डिफीट कर सकता है, चाहे तो जेनो की जगह गोगो को बिठा सकता है। इतनी पावर गाइस इस बंदे में। तो फर्स्ट फाइनली अपना नंबर 1 पे है द वन अबव ऑल। वन अबव ऑल भी अपना ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनिशिएंट, ट्रू इमॉर्टल है। ये दर्शाता है अपने मार्वल कैरेक्टर स्टैनली को। और गाइस ये मार्वल में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। ये अपने मार्वल का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और गाइस इससे ज़्यादा पावरफुल मार्वल यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। तो आज की वीडियो इतनी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।